नमस्कार। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहां आप देखेंगे कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही दिखाए गए हैं। इसके पीछे प्रमुख वजह यह है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो वहीं चतुर्थ भाव में अभी केतु चलायमान है, हमेशा वक्रगत स्थितियों में चलने वाले होते हैं। तो वहीं 10th हाउस की पोजीशन में आप देखेंगे कि राहु की स्थितियां वृषभ राशि स्थान में चल रही है। ये बाई डिफॉल्ट अप्रोच रहती है राहु और केतु की। तो वहीं पंचम भाव में शुक्र की स्थितियां हैं। महीने के एक प्रमुख अंतराल में द्वितीय त्रिकोण के ऊपर शुक्र का प्रभाव रहने वाला है। तो वहीं 6th हाउस की यदि मैं चर्चा करूं तो देव गुरु बृहस्पति यहां नीचस्थ स्थितियों में होने के साथ 17 जनवरी 2021 से अस्तगत भी हो जाएंगे, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य देव जब मकरस्थ प्रवेश करेंगे तो उसके कुछ दिनों बाद में ही देव गुरु को अस्त कर देंगे। तो साथ ही साथ में 7 जनवरी 2021 वो तारीख रहेगी जहां षष्ठ भाव के अधिपति शनिदेव भी अस्तगत स्थितियों में आ चुके होंगे। बुध की पोजीशन यहां कुछ समय के लिए बुधादित्य बनाएगी। तो साथ ही साथ में शनिदेव और बुध की युति संगत स्थितियां भी यहाँ 6th हाउस में प्रभावी रहने वाली होगी। वहीं आप देखें कि भाग्य भाव जो कि नवम भाव की स्थितियां है, मंगल यहाँ पूरे ही महीने स्वराशि स्थान में ही रहने वाले हैं। तो इनका प्रभाव जो पराक्रम है और चतुर्थ भाव है इसके ऊपर बहुत अलग तरीके से सामने आने वाला रहेगा। राहु की हम चर्चा कर चुके हैं। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहां आपके लिए 1 से 14 जनवरी 2021 तक का जो समय अंतराल है, जो कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो भरपूर तरीके से बनी रहेगी और वही आत्मविश्वास आपको लाभ देने वाला भी होगा। वजह यह है कि जो राशि भाव के अधिपति सूर्य देव हैं वो यहां धनु राशि स्थान में चलायमान रहने वाले होंगे। इनकी 7वीं दृष्टि जब एकादश भाव के ऊपर रहेगी तो ये जो संबंध है आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में आत्मविश्वास लेकर आएगा। कोई भी डील आप क्लिक करते हैं और उसके बाद में जो विश्वास मन के भीतर होता है वो दुगनी ऊर्जा का संचार करने वाला होता है और वहीं से आप अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करते चले जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में ये बात, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई ऐसी टास्क या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जा रही है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर भी आपका आत्मविश्वास जब पूर्ण रूप से साथ में हो तो फिर आप थकते नहीं हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। किसी भी इंटरव्यू कॉल की तरफ आप जा रहे थे तो यहां सफलता की शुरुआती स्तर के ऊपर गुंजाइश जो है वो सकारात्मक रहने वाली है। आप यहां एक बात के ऊपर गौर कीजिएगा, कई लोग नौकरी पेशा जीवन में नौकरी बचाने के लिए कार्य करते हैं और कई लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरे तरीके से उन्नति के लिए कितना सीख रहा हूं, उसके साथ में क्या फ्लो मिल रहा है, उसके लिए कार्य करते हैं। यहां आपकी प्रवृत्तियां दूसरी हद के ऊपर रहने वाली है। तो वहीं जो 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल रहने वाला है, प्रमुख तौर के ऊपर आप इस बात को स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहां आत्मविश्वास धोखा दे सकता है। वजह यह है कि सूर्य देव की पोजीशन यहां षष्ठ भाव में रहने वाली होगी, जिसको मैं इतना बेहतर नहीं कहूंगा। दूसरे लेवल के ऊपर आप इस बात को भी समझकर चलें कि जो हमारे लिए कामकाज के अंदर बारंबार अवरोध आ रहे थे वो शुरुआती समय अंतराल यानी पहले पखवाड़े में तो कम रहेंगे, किंतु जो 15 से 31 जनवरी तक का समय है ऐसे अवरोध आएंगे। प्रोएक्टिव रहकर उनको सॉल्यूशन की ओर कैसे लेकर जाया जा सकता है इसके बारे में आप विचारशील रहिएगा। तो वहीं मैं धन भाव की बात करता हूं, ये एक प्रमुख आधार आप देखिए कि जो धनेश की स्थितियां है या यूं कह दूं कि जो द्रव्येश की स्थितियां है वो 6th हाउस के साथ में चलायमान रहेगी। जहां पर भी ऋण संबंधी परेशानियां आपको लंबे समय से सता रही थी, वहां कोई भी समाधान की सम्यक स्तर सामने नहीं थे, तो ये जो पूरा ही महीना रहने वाला है आपके लिए, उसमें भी आप देखिए कि जो 5 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 2021 तक का समय अंतराल है आपके लिए धनागमन को बढ़ाएगा और जो कर्ज संबंधी स्थितियां आपको परेशान कर रही थी
वहां पर भी सिस्टमेटिक सॉल्यूशन आपके सम्मुख रहने वाले रहेंगे। ये एक बात। तो वहीं दूसरी अप्रोच में इस बात को भी ख्याल रखकर चलने की हमको आवश्यकताएं है कि वाणी के साथ में जुड़े हुए जो भी व्यवहारिक और व्यापारिक कामकाज होते हैं वहां उन्नति है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो अगला व्यक्ति समझ भी रहा है, वहां न कोई लाग लपेट है और न ही किसी भी तरीके की एग्रेसिव अप्रोच है। आपने स्पष्ट कहा, उस व्यक्ति ने समझा। भले ही मार्केटिंग के साथ में है, वाणी सहयोग देगी और वहीं से जो शत्रु हैं वो दूर होते चले जाएंगे। वाणी चाहे तो व्यक्ति के सारे ही कामकाज बनाकर रख दे और वही वाणी एग्रेसिवनेस में और एक स्टर्न टोन के अंदर आना शुरू कर दे तो नेगेटिविटी भी क्रिएट करके रख दे। ये प्रवृत्तियां हमारे सामने रहने वाली होगी। तो वहीं जो कुटुंबी जनों के साथ में कामकाज चल रहे थे वहां से आप फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, यह निवेदन मैं आपसे करूंगा। कुल जमाजोड़ धनागमन रहेगा। कर्ज संबंधी स्थितियों के अंदर आपको रिलीफ मिल सकती है। मैं षष्ठ भाव के साथ में भी उसकी चर्चा करूंगा। तो साथ ही साथ में जो खर्चे हैं वहां पर नियंत्रण की संभावनाएं कम है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखेंगे क्योंकि बुध की पोजीशन जो है वो खर्चों को बना रही है। भले ही बृहस्पति की पोजीशन सपोर्टिव हो किंतु बुध की पोजीशन वहां सपोर्टिव नहीं है। तो वहीं थर्ड हाउस की मैं चर्चा करूं, यहां आप देखिए कि पराक्रमेश स्वयं पंचम के भीतर हैं, तो इसी वजह से आपका पराक्रम ज्ञान के साथ में बढ़ता चला जाएगा। आप अपने ऑफिस के अंदर निर्णायक मौके के ऊपर कोई भी बात कहते हैं वो स्वीकार होती है और वहीं से आपकी भूमिका परिवर्तित होकर रह जाती है। ये आधार आपके सम्मुख। दूसरी पोजीशंस में महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलिएगा। तो वहीं पर कोई भी प्रमोशन जो ह्यूमन रिसोर्सेस के वर्क अप्रोच के साथ में जुड़ी होती है या कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड जो कि इवेंट मैनेजमेंट की जॉब आदि के साथ में हो या चमक दमक संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हो, वहां पर भी आपके लिए वृद्धि के सरोकार बने रहने वाले हैं। भाइयों के साथ संबंधों में थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। जिस भी यात्रा प्रवास की ओर आप काम काज को साथ में जोड़कर जा रहे हैं वहां पर भी निर्णायक सफलता की उम्मीद आप करके चलिएगा। कहीं पर भी आप विचलित होने वाले नहीं होंगे, किंतु इतना ध्यान रखा जाए कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छे से निखर कर सामने आने वाला रहे। वहीं फोर्थ हाउस की मैं बात करूं तो घर परिवार का मोह इस महीने आपको बहुत ज्यादा सताएगा। जहां पर भी आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, घर परिवार की चिंता साथ में बनी हुई है, मोह साथ में बना हुआ है कि वहां वक्त बिताना है, उनके साथ में बहुत सारी बातें करनी है। किंतु अभी जो वर्किंग फ्रेम आपका सामने है उसको अटमोस्ट कॉन्फिडेंस के साथ में साथ लेकर चलिए और कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आ रही है उसको हावी नहीं होने देना चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, भूमि संबंधित कोई भी प्रमुख कामकाज जो लंबे समय से अटका हुआ था, आपको बिजनेस के अंदर एक रोटेशन की रिक्वायरमेंट है, वो लंबे समय से मिल नहीं पाया, हम विचलित होते चले जा रहे हैं। भूमि भाव के अधिपति कारकाधिपति मंगल का जो कि ग्रहों में सेनापति है, इनका भाग्य भाव में होना, नौवीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखना, ये जो अद्भुत सम्मिश्रण आपके सामने है, एक प्रमुख आधार के ऊपर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भूमि संबंधित कोई भी कामकाज विद अ वेरी प्रिसाइज नोट आपके लिए 14 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक प्रमुख भूमिका और आधार लेकर आ रहा है, जिस ओर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए और वहीं से सफलता सम्मुख रहने वाली रहेगी। और वहीं हृदय जनित रोग जो कई बार रक्त जनित विकारों को भी जन्म देने वाले होते हैं, उनसे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकताएं हैं। वहीं पंचम भाव की मैं चर्चा करूं तो सबसे पहले आपका इंट्यूशन शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला होगा और वहीं फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी स्टडीज के साथ में आपका जुड़ाव है। ये टाइम एक प्रिसाइज फ्रेम में आपके लिए बेटरमेंट को लेकर आ रहा है और साथ ही साथ में इस बात को भी आप ध्यान रखकर चलिएगा कि जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर हैं उनके लिए फैसिनेशन हावी होगी, उनके लिए जो मन की जागृति होती है उसके साथ में न जाने कितने लोक लुभावन स्तर जुड़ते चले जाएंगे। आपको यहाँ धर्म ग्रंथों के अध्ययन के साथ में और साथ ही साथ में मन में जो सुकून स्थापित होना चाहिए
उस ओर जरूर चलना चाहिए। देवी उपासना और आराधना को इस महीने ऐसे महिलाएं आधार बनाकर चलते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं एक और निवेदन कि आप यदि क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज के साथ में हैं तो एग्जेजुरेट करके कोई भी कमिटमेंट आपको नहीं करना चाहिए। टाइम बाउंडेड अप्रोच है और आप लोगों की बातचीत के अंदर आते हैं, प्रशंसा के कुछ शब्द मिलते हैं और हम खुद को नेगेटिव करते चले जाते हैं, उससे भी बचने का प्रयास आपको यहां पर करना होगा। वहीं 6th हाउस की मैं यदि चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी था, सॉल्यूशन मिल सकता है आपके लिए। एक अच्छा नोट यहां पर है। तो वहीं स्वास्थ्य में आप जो अस्थि जनित विकार हैं 14 जनवरी के बाद से उसका ख्याल रखें, और वहीं जो थायराइड जनित रोग होते हैं उनसे भी संभलने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी, ये एक निवेदन। तो वहीं जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो यहां नियंत्रण में आते चले जाएंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति विशेष उच्चाधिकारी के रूप में था जो आपके प्रमोशन को रोक रहा था, आपके फ्लो को रोक रहा था, या फिर आपकी जो भूमिका अभी तक रही है उसके ऊपर संदेह खड़ा कर रहा था, उसका एक तरह से आपकी प्रशंसा के साथ में आना या फिर मोल्ड हो जाना, ये सारी अप्रोच आप इस माह खुद के लिए देख पाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अनिद्रा जनित रोग ज्यादा सताने वाले नहीं हो, वहां से थोड़ी सी परेशानियां आपको मिल सकती है, ख्याल रखें। तो वहीं 7वां भाव, यहां आप देखिएगा कि सप्तमेश की जो पोजीशन है वो स्वयं से द्वादश होकर 6th भाव के साथ में जुड़ी हुई है। इसी वजह से एक प्रमुख आधार के ऊपर गृहस्थ जीवन में जो भी तलखियां निकल कर आती है उसको आप सामान्य तरीके से लीजिए। कहीं पर भी एग्रेसिव होकर आपको किसी बात को कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर महत्वपूर्ण सॉल्यूशन सामने आने वाले होंगे, जिसमें कोई भी दो राय नहीं। तो वहीं आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर नया ऋण यदि लेना है, बहुत अधिक स्पष्टता हो तभी आप जाएं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑयल संबंधी कामकाज के अंदर ऋण से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। व्यक्ति ये कदम बढ़ाता है आगे बढ़ने के लिए, किंतु ऐसा नहीं हो कि 2 कदम पीछे चला जाए। ऋण के साथ में यही स्थितियां साथ में सामने आती है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। वहीं 8वां भाव, आप देखिए कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव साथ में है, अस्तगत भी लंबे समय के लिए रहेंगे। तो वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहाँ 8वें भाव पर, और साथ ही साथ में अष्टमेश की जो खुद की पोजीशन है वो 6th भाव के साथ में जुड़ी हुई। यही वजह है कि जो विदेश संबंधी कार्य आपके टैलेंट के साथ में जुड़े हुए थे वहां पर वृद्धि, आपने आईटी इंडस्ट्री के अंदर लंबे समय तक जॉब की, अब आप एक रिस्क ले रहे हैं कि अपने बिजनेस की ओर जाना है और वहां खुद को एक प्रूवन अप्रोच के साथ लेकर चलना है। ये समय सार गर्भित स्तर के ऊपर वहां पर भी आपको बेहतर परिणामों के साथ में लेकर जाएगा। हिडन प्रॉब्लम्स कम सताने वाली होंगी और जहां सताएंगी अपना सॉल्यूशन लेकर आएगी, जिससे आपके मन के भीतर का भय एक तरफ होता चला जाए। यात्रा प्रवास जो कि लंबी दूरी के हों वहां सावधानी बरतिएगा। तो ये बात है कि इग्नोरेंस जहां पर भी आपकी थी पिछले महीनों तक वो एक तरफ होगी, आप क्लैरिटी की ओर जाते चले जाएंगे। ये एक स्पष्टता, विदेश संबंधी कार्यों के अंदर रुपए पैसे को लेकर जो भी अटकाव बने हुए थे वो भी यहाँ क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज जो आपके लिए किसी और अप्रोच के साथ में जुड़े होते हैं, विदेश में रहकर आप पूरा कर रहे हैं या किसी अन्य शहर के अंदर आप रहकर पूरा कर रहे हैं, वजह क्या है कि जो अष्टमेश है वो 6th हाउस में है और देवगुरु बृहस्पति यहाँ अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले हैं। हालांकि मंगल भी अपने नीच राशि स्थान को देखने वाले हैं, किंतु ऐसी रिसर्च संबंधी गतिविधियों के अंदर बेटरमेंट निकल कर आने वाला होगा। वहीं 9वें भाव की यदि मैं चर्चा करता हूं, नवमेश 9वें भाव के साथ में चलायमान रहने वाले होंगे, तो भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो चिंताएं लगातार आपको घेरे हुए थी उन चिंताओं के स्तर यहां पर घट रहे हैं। आप अपने पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। भाग्य के सहयोग के साथ में आपको किसी और जॉब की तरफ जाना है। आप कैलकुलेटिव हैं, बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की ओर जा रहे हैं। एक जॉब में सैचुरेशन आ चुका था, अवसर सामने है। लग रहा है कि 45, 47, 48 वर्ष की उम्र है, इसके बाद में अवसर कम होते चले जाएंगे। इस अवसर को साधिए, साधने के साथ में अपना पराक्रम बढ़ाइए।
अपनी उम्र को फिर से पीछे लेकर जाइए और साथ ही साथ में अपनी महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रख के जो विजय आप हासिल करना चाहते हैं उस और चलते चले जाएं। व्यक्ति जब 15-17 साल तक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है, चेंज उसके लिए जब नेसेसरी हो जाता है, वहीं से जब भाग्य का ऐसा सहयोग मिल रहा हो, देव गुरु बृहस्पति आपकी मानसिकता को स्थिर कर रहे हो, परिवर्तन की ओर जाना सक्षम आधार के ऊपर बेहतर रहता है। वहीं आप किसी ऋण के साथ में चल रहे हैं जो भूमि संबंधित यानी इमूवेबल एसेट के साथ में जुड़ा हुआ है, मंगल की पोजीशन वहां पर भी आपको ठहराव दे रही है, चिंताओं की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति चेंज की ओर जाता है, सोचता है कि अभी ये जो किस्तें हैं साथ में चल रही है, अगर जॉब में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ क्या होगा, वहां से आप चिंतित नहीं हो, एक स्टेप अहेड लीजिए, स्थितियां स्पष्ट हैं। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन तीव्रगामी स्तर के ऊपर सहयोग करने वाला होगा, जिससे कि दूरदर्शिता भरे निर्णय आसानी से लिए जा सकें। दशम भाव की यदि मैं चर्चा करूं तो राहु यहां कर्म भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, इसी वजह से कंफ्यूजन्स निकल कर आ सकते हैं, किंतु इस कंफ्यूजन के साथ में आप थोड़ा सा ट्रेवल करते हैं तो क्लैरिटी भी साथ में बनी रहने वाली होगी। इसके पीछे वजह यह है कि जो दशमेश की स्थितियां हैं वो यहां पंचम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। कंफ्यूजन के बीच में जब भी आपको इंट्यूशंस ये कह रहे हो कि नहीं सही रास्ते के ऊपर जा रहे हैं, यहां कोई भी धोखा नहीं है, संदेह से हटना चाहिए, वहीं से आप अपने जीवन के अंदर एक नई प्रवृत्ति के साथ में अग्रसर होते चले जाते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं बना हुआ है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर अप्रोच के साथ में आप बढ़ते चले जाएंगे। इसी समय में पिता के साथ में किसी भी कामकाज के अंदर हैं तो अपनी डोमिनेटिंग अप्रोच बताने से बचना होगा आपको। उनके साथ में जुड़े ही हैं, कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, अभी कुछ वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय साथ में बिताइए और फिर एक तरह से जो सिमेट्री एस्टेब्लिश होनी चाहिए वो साथ में रहने वाली होगी। वर्किंग एक्सपर्टीज यहाँ आपको धोखा दे सकती है, जिस वर्किंग एक्सपर्टीज की वजह से आप जाने गए हैं वहां कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी भी सामने होगी। वहीं एकादश भाव सर्वांगीण लाभ की स्थितियां इस बार थोड़ी सी कम है, प्रत्येक जगह से जो संकेत मिलते हैं उसके अंदर मध्यम दर्जे की स्थितियां रहेंगी। बहुत ज्यादा प्रबंधन के ऊपर विश्वास आपको करके चलना होगा। तो एक बात महत्वपूर्ण ये जरूर है कि संतान पक्ष के साथ में आपके लिए जो भी भटकाव थे वहां स्पष्टता इस महीने रहेगी और दूसरे आधार के ऊपर आप अपने लिए किसी नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे और उस प्लानिंग को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, ऐसी पोजीशंस में पूरा ही सपोर्ट आपके लिए बना रहने वाला है। अब बात करता हूं मैं द्वादश भाव की। देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां हैं वो द्वादश के साथ में उच्चस्थ स्थितियों के साथ में जुड़ी हुई है। तकनीक संबंधी कार्यों के अंदर आप विदेश में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं वहां पर स्पष्टता रखिएगा, किंतु जो तकनीक के साथ में बिजनेस के एक्सपांशन में खर्चे जुड़े हुए होते हैं, आईटी इंडस्ट्री के अंदर आपने शिफ्ट किया है जॉब से बिजनेस की ओर, वहां एक्सपेंसेस कहां से परेशान कर रहे हैं, एक नियंत्रण लगता चला जाएगा, वहां से चिंता वाली बात दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात चल रहे थे, सॉल्यूशन का प्रिसाइज लेवल आपके साथ में बना हुआ है, ये यहां कहा जा सकता है। तो ये था वर्ष 2021 के पहले महीने का मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।